ऑलराइट, वेलकम बैक टू जेपी इंग्लिश गुरु। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश और आज फिर से मेरे साथ हैं अश्मित। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और सीयूईटी का अगर आप इंग्लिश का पूरा सिलेबस देखेंगे तो वो बेशक देखने में आसान लगता है, लेकिन वो 10 एक क्वेश्चंस में आपसे पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर पूछ लेते हैं। हालांकि क्वेश्चंस का लेवल काफी टफ नहीं होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे। आइए देखते हैं अश्मित कितना प्रिपेयर्ड है हमारे वॉइस रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो स्क्रीन शेयर है। अश्मित, आपके पास पहला सवाल ये है, आपको इसका पैसिव वॉइस कन्वर्जन चूज करना है और ये पिछले साल के सीयूईटी के एग्जाम में आ भी चुका है। वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली। All orders would execute promptly. Promptly orders will be executed by us. We will be executed. We will be execute all orders promptly, and all orders will be executed promptly. क्या लगता है? मुझे ऑप्शन डी लग रहा है, ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली। ओके, तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब कभी भी आपके पास वॉइस का क्वेश्चन आए और मान लीजिए आपकी तैयारी नहीं भी है, मान लीजिए आपने वॉइस को पूरे अच्छे तरीके से नहीं समझा है, आपको कुछ एक क्वेश्चंस पूछने हैं, आपको कुछ एक चीजें पूछनी है अपने ऑप्शंस में से और अपने क्वेश्चन में से। तो पहली बात तो ये कि इस पूरे सेंटेंस का वी विल एग्जीक्यूट ऑल ऑर्डर्स प्रॉम्प्टली, इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी। वी सब्जेक्ट है हमारा। तो जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा वी का वो हो जाएगा अस। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं। फिर आता है हमारा ऑल ऑर्डर्स। ऑल ऑर्डर्स क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट है या फिर प्रॉम्प्टली हमारा ऑब्जेक्ट है? प्रॉम्प्टली हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो जब कभी भी किसी भी वर्ड में एल वाई लगा हुआ हो, ओके। वो हमेशा एडवर्ब होता है। 90% ऑफ द केस 95% ऑफ द केसेस में वो एडवर्ब होता है। और एडवर्ब कभी भी आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। आपका ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई प्रोनाउन हो सकता है। तो इस केस में अब मुझे बताइए कि ऑल ऑर्डर्स और प्रॉम्प्टली में से अब अगर आपको सोचना हो तो आपके हिसाब से क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट? हाँ। चलिए मैं आपके लिए आसान कर देता हूं। ऑल ऑर्डर्स हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। जो एक्शन रिसीव कर रहा है। कैसे रिसीव कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट वो है जो वर्ब को रिसीव कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं आई विल कॉल यू, तो कॉल को रिसीव करने का एक्शन कौन कर रहा है यहाँ पर? मैं। यू। यू, यस। हाँ, मतलब इस सेंटेंस हाँ में यू। तो हाँ हाँ। इस वजह से जो भी उस एक्शन को रिसीव कर रहा होगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और जो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, जैसे इस केस में वी है, वी विल, वी के बाद इमीडिएटली विल आया है। और हाँ। वो भी एक तरीका है। और दूसरी चीज ये भी है कि एक प्रोनाउन या फिर एक नाउन हमेशा सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के केस में आते हैं। तो आइए देखते हैं। जब इन इस पूरे पैटर्न को हम देखते हैं कि सबसे पहली चीज तो ये कि वी का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होता है? अस। वी, बस। आवर, अस। फिर आता है हमारा ऑल ऑर्डर्स। तो क्या ऑल ऑर्डर्स भी अपना फॉर्म चेंज करेगा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में? नहीं। ऑल ऑर्डर्स तो क्योंकि नाउन है तो ऑल ऑर्डर्स एज इट इज रहेगा। यस। तो अब हमारा जो सेंटेंस रहेगा पैसिव फॉर्म में, वो ऑल ऑर्डर्स के साथ होगा। वो ऑल ऑर्डर्स के साथ उसकी शुरुआत होगी। तो ऐसे करके हम ऑप्शन बी और सी को तो एलिमिनेट कर सकते हैं। हाँ। चलिए, अब हमारे पास रह गए दो ऑप्शंस। पहला, ऑल ऑर्डर्स वुड एग्जीक्यूट प्रॉम्प्टली एंड ऑल ऑर्डर्स विल बी एग्जीक्यूटेड प्रॉम्प्टली। अब पहले ऑप्शन को अगर देखें, उसका मतलब समझने की कोशिश करें, तो ये कह रहा है ऑल ऑर्डर्स, जितने भी आदेश हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं, वुड एग्जीक्यूट प्रॉम्प्टली। वो आदेश क्या खुद को ही एग्जीक्यूट कर लेंगे? करने वाला कोई होना चाहिए ना। हाँ। और वो करने वाला जो है वो हमारे ऑप्शन डी में है। ऑप्शन ए में वो चीज मिसिंग है। तो ऑप्शन ए ना सिर्फ ग्रामेटिकली वो शायद सुनने में अप्रोप्रिएट लग रहा हो, लेकिन वो एक सेंस नहीं बना रहा। वो एक सेंटेंस वैसे भी सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि ऑर्डर्स खुद को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई एक पर्सन चाहिए। तो इस वजह से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आपका गेस सही था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग
को इम्प्रूव करना है, तो आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और कितनी बेहतर हो सकती है। व्हाट आर यू पेंटिंग, ये भी हमारे पिछले साल के क्वेश्चन में आया हुआ है, 2023 के सीयूईटी के क्वेश्चन में। Are you painting? अच्छा ये बताइए, अब यहाँ पर पेंटिंग की बात हो रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं सेंटेंस में, अब क्या करें, और उल्टा इंटरोगेटिव है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड जो भी वॉइस होता है ना, वॉइस चेंज वाले क्वेश्चंस, उसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक्स देता हूं और उसके बाद ये आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। सबसे पहली चीज, व्हाट को हटा दीजिए, व्हाट Are को you painting? आर यू पेंटिंग कर दीजिए, ठीक है। अब आर यू पेंटिंग को एक पॉजिटिव सेंटेंस में बनाइए, आर यू पेंटिंग के बदले यू आर पेंटिंग कर दीजिए, ठीक है। और क्योंकि हमें रेफरेंस के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, तो यू आर पेंटिंग समथिंग मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक। ठीक है। अब उसको आप उसका वॉइस चेंज करिए, यू सब्जेक्ट है हमारा, आर हाँ। हेल्पिंग वर्ब है, और पेंटिंग ये कंटिन्यूअस फॉर्म का टेंस है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का एक सेंटेंस है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसको जब मुझे चेंज करना होगा, समथिंग को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट माना है, तो समथिंग को सबसे पहले ले आना पड़ेगा। हाँ, something is being painted by you. परफेक्ट, समथिंग इज बीइंग पेंटेड बाय यू, लेकिन समथिंग को तो हमने उधार मांगा था, तो अब समथिंग को यहां से हाँ। हटा देते हैं। हाँ, अब तो बताइए इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में, क्योंकि वॉइस चेंज हुआ है, यहां पर आपका जो स्टेटमेंट का पैटर्न है, सेंटेंस का पैटर्न है, वो चेंज नहीं होगा। इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस था, तो पैसिव वॉइस में भी वो इंटरोगेटिव ही रहेगा। तो इसको अब इंटरोगेटिव बनाइए। what is being painted by you? परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो व्हाट इज बीइंग पेंटेड बाय यू, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पीपल, जब कभी भी आपके पास इंटरोगेटिव फॉर्म के सेंटेंसेस आए, घबराना नहीं है, आपको बस सोचना है कि इसको अगर पॉजिटिव वे में लिखें, और अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस केस में भी यही करिए, ऑब्जेक्ट एक हवा में बना लीजिए। बस सोचिए कि अगर यहां पर मेरे पास ऑब्जेक्ट होता तो उसको मैं कैसे पैसिव में चेंज करता, और उस तरीके से आपके लिए ये काम बेहद आसान हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, पीपल आर वॉचिंग द मूवी इन द सिनेमा। The movie is watched by people in the cinema. The movie was being watched by people in the cinema. The movie is being watched by people in the cinema, and people watch the movie in the cinema. People are watching. See. अब देखिए अश्मित, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना हाँ। शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम भी लिमिटेड रहता है। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। पीपल हमारा AD. सब्जेक्ट है, राइट। हाँ। तो Yes. जो ऑप्शन डी है, वहां पर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की जगह पे रह गया, तो क्या वो पैसिव फॉर्म में होगा? नहीं। तो ऑप्शन डी तो आउट ऑफ द पिक्चर है, Yes. करेक्ट। हाँ। उसके बाद देखिए, पीपल आर वॉचिंग। तो अब दूसरी दूसरी चीज आपको पूछनी है कि अगर हमारा स्टेटमेंट प्रेजेंट में है, तो क्या पैसिव में वो पास्ट में जा सकता है? जा सकता है। पैसिव में पास्ट में नहीं जाता, पैसिव में Sorry. भी वो टेंस बरकरार रहता है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ही रहेगा, जी हाँ। उसके बाद, तो जब हम ऑप्शन बी को देखते हैं, द मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड, तो वो तो पास्ट में चला गया, वॉज का इस्तेमाल हो गया, तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट नहीं है। फिर आता है द मूवी इज वॉच्ड बाय पीपल इन द सिनेमा। अब देखिए, हमें अब ऑप्शन ए और सी को एलिमिनेट करते हुए ये देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला क्या है। जब कभी भी आप कंटिन्यूस टेंस के किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव, तो क्या होता है, Is इज MR plus being plus past participle verb. एब्सोल्युटली। तो हालांकि है तो ऑप्शन ए को अगर देखें, है वो भी पैसिव फॉर्म में, लेकिन वो पैसिव फॉर्म किसका है? अगर ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता, तब वो पैसिव फॉर्म में होता और उसको कंसिडर मानते। लेकिन यहां पर हमारा क्योंकि सेंटेंस कंटिन्यूअस फॉर्म में था, तो इस वजह से ऑप्शन सी हमारा यहां पर राइट आंसर होगा। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चंस अश्विन? No. Good, perfect. Let's look at the next statement. Did someone cook dinner for you? अब यहां पर बताइए,
हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? डिनर। परफेक्ट। क्योंकि मेरे लिए बन रहा है, तो मैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता हूं, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है? वो डिनर है। तो अब देखिए कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं, उन सब में से जो ऑप्शन डी है, उसमें हमारा डिनर आ रहा है एज अ सब्जेक्ट। ऑप्शन हाँ, सी है जिसमें ऑप्शन डिनर आ रहा है एज अ सब्जेक्ट, और ऑप्शन ए है, तो मतलब ए है। ऑप्शन बी आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। करेक्ट। यस। उसके बाद बताइए ये टेंस, ये सेंटेंस है किस टेंस का? मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है किसका है। ओके, तो इसको पॉजिटिव बनाइए। पहले डिड को हटाना है, तो पॉजिटिव फॉर्म में क्या हो जाएगा? समवन कुक डिनर फॉर यू। कुक्ड, ईटी। डिनर फॉर। हाँ, कुक करेक्ट। डिनर फॉर यू। तो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताइए कौन से टेंस का है ये? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हाँ, आप ही ने बोला ना समवन कुक्ड। कुक। हाँ जी। तो सब्जेक्ट के साथ अगर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ रहा है तो सिंपल पास्ट हो गया ना। परफेक्ट। सो समवन कुक्ड डिनर फॉर यू। अब इसमें से डिनर को हम जब आगे लेकर आते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या होगी? डिनर के साथ वॉज लगेगा या वर लगेगा? वॉज। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि डिनर जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सो वॉज, सॉरी सॉरी, डिनर वॉज कुक्ड बाय समवन, एंड देन फॉर यू, ऑफ कोर्स फॉर यू, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वर्ड है और एक्स्ट्रा फ्रेज है वहां पर, तो उसको हम ऑमिट नहीं कर सकते। तो पॉजिटिव फॉर्म में क्या होगा? वॉज, आई एम सॉरी, डिनर वॉज कुक्ड बाय समवन फॉर यू। अब उसका इंटरोगेटिव फॉर्म क्या होगा? वॉज डिनर कुक फॉर यू बाय समवन। परफेक्ट। तो ऑप्शन ए को मार्क करें, यस। एंड यू गेट फुल मार्क्स। गुड जॉब अश्वित। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला स्टेटमेंट क्या थैंक है? यू। व्हाट आर दे टीचिंग, सॉरी, वेयर आर दे टीचिंग फ्रेंच? फ्रेंड्स। तो फ्रेंच लैंग्वेज की यहां पर बात हो रही है। वेयर आर दे टीचिंग फ्रेंच? फिर से वेयर को हटाइए, पॉजिटिव बनाइए हाँ। सेंटेंस को। पॉजिटिव फॉर्म में क्या होगा ये? सॉरी, दे आर टीचिंग फ्रेंच। दे आर टीचिंग फ्रेंच। सो अब दे आर टीचिंग फ्रेंच, दे हमारा सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है? फ्रेंच। परफेक्ट। अब हम इसका पहले पैसिव वॉइस में करते हैं इसको चेंज, तो फ्रेंच आ जाएगा आगे। अब फ्रेंच बताइए, सिंगुलर रहेगा या प्लूरल रहेगा? लैंग्वेज का नाम सिंगुलर। है। सिंगुलर सिंगुलर। रहेगा। सो फ्रेंच, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का टेंस है, सॉरी सेंटेंस है। फ्रेंच इज बीइंग थॉट बाय देम। फ्रेंच इज बीइंग टॉट बाय देम। अब उसको, उसका इंटरोगेटिव बनाइए। वेयर इज फ्रेंच बीइंग थॉट बाय देम। ओके, सो वेयर हमने जो साइड में रखा था उसको भी यूज कर लिया अश्मित ने, और वेयर इज हाँ। फ्रेंच बीइंग टॉट बाय देम, ये रहा हमारा ऑप्शन ए। परफेक्ट अश्मित, इसके लिए भी आपको मिलेंगे फुल मार्क्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, ये बहुत ही आसान है। समवन स्टोल माय कार यस्टरडे, और somebody stole my car yesterday। तो ऑप्शन सी और डी में देखिए somebody ही रहेगा शुरुआत में, और अगर ऑप्शन सी को देखेंगे somebody was stolen in my car yesterday, मतलब इंसान ही चोरी हो गया मेरे गाड़ी में। उसका ये मतलब निकल कर आ रहा है, लेकिन मीनिंग क्या था हमारे सेंटेंस का? कि मेरी गाड़ी किसी ने चुरा ली। चुरा लो। राइट। समवन, किसी ने, स्टोल, चोरी कर ली, माई कार, मेरी गाड़ी, यस्टरडे, तो कल की बात है, किसी ने मेरी गाड़ी चुरा ली। इसका ये लिटरल मीनिंग होगा, गाड़ी में किसी को नहीं चुराया गया था। एंड समवन हैज स्टोलन माय कार यस्टरडे, ये तो क्या हुआ कि हमने सेंटेंस को उठाया और सिंपल पास्ट से उठाकर उसको कन्वर्ट कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ऑप्शन सी और डी तो हो ही नहीं सकते, राइट। यस। अब ऑप्शन ए और बी देखिए, फिर से ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। ऑप्शन ए और बी में देखिए, माय कार हैज बीन स्टोलन, हैज का इस्तेमाल हो गया, कौन से टेंस का सेंटेंस है?
हैज का Subject plus has or have plus third form of verb or past participle form of verb. प्रेजेंट परफेक्ट. Present perfect. तो हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन किया था, क्या वॉइस चेंज होने के साथ साथ टेंस भी चेंज होता है? टेंस नहीं चेंज होता सर. कंफ्यूज हो रहे हैं आप. सो अब क्योंकि टेंस को तो हम चेंज कर नहीं सकते, अगर पास्ट में चोरी हुई है तो हम थोड़ा बोलेंगे कि अब चोरी हो रही है या फिर भविष्य में चोरी होगी, तो हम सिर्फ वॉइस चेंज कर रहे हैं. तो इस वजह से ऑप्शन ए भी गलत है, क्योंकि ये बेशक पैसिव वॉइस में है, पैसिव फॉर्म में है, लेकिन जो आंसर है वो हमारा इट हैज टू बी इन सिंक विद द स्टेटमेंट जो हमारे पास आया हुआ है. somebody stole my car, तो अगर वो पास में था तो हमारा आंसर भी पास में रहेगा, इसी वजह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा. तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है. आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट. द कारपेंटर इज फिक्सिंग द ब्रोकन विंडो. जो बढ़ई है वो क्या कर रहा है? हमारी टूटे हुए खिड़की को ठीक कर रहा है. फटाफट से इसका टेंस बताइए. नहीं पहले टेंस बताइए. इसका टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ऑब्जेक्ट बताइए. ऑब्जेक्ट है विंडो. सिर्फ विंडो या फिर द ब्रोकन विंडो? ब्रोकन विंडो. द ब्रोकन विंडो. तो द ब्रोकन विंडो को हम शुरुआत में ले आएंगे. हाँ. तो ऑप्शन बी और डी इसको एलिमिनेट कर दें. हाँ. ओके. अब देखिए द ब्रोकन विंडो, उसके बाद क्या आएगा आपके हिसाब से? इज, एम, आर, वाज, वर. इज. तो द ब्रोकन विंडो इज और द ब्रोकन विंडो वाज. अब बताइए इन दोनों में से कौन सा पिक करेंगे आप? इज पिक करूंगा मैं. परफेक्ट. फुल मार्क्स. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट. विल दे कंडक्ट द मीटिंग टुमारो? टेंस बताएं. Subject plus shall or will plus first form of verb. Past perfect. Okay, shall और will का इस्तेमाल क्या आप past perfect में कर सकते हैं? सॉरी, फ्यूचर में. हाँ जी. तो फ्यूचर का कौन सा है? ये फ्यूचर सिंपल है, फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है? सब्जेक्ट के पास आ रहा है शैल या फिर विल, और उसके बाद आ रहा है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ये सिंपल फ्यूचर. सिंपल फ्यूचर. परफेक्ट. तो सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है. फिर से हम इसको पहले पॉजिटिव बना लेते हैं. दे विल कंडक्ट द मीटिंग टुमारो. अब बताइए कि यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? मीटिंग. द मीटिंग. हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट को देखें उसके साथ लगे हुए आर्टिकल या कोई भी डिटर्मिनर जो होगा उसको आप मिस नहीं कर सकते, उसको आप स्किप नहीं कर सकते. सो द मीटिंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है. तो डिड दे कंडक्ट द मीटिंग, ऑप्शन डी, जो कि पास्ट में चला गया, क्या वो करेक्ट हो सकता है? फ्यूचर से हम सीधा पास्ट में जा सकते हैं क्या? नहीं. ओके. फिर ऑप्शन बी को देखिए. डू दे कंडक्ट द मीटिंग टुमारो? ये फ्यूचर से प्रेजेंट में आ गया. चलेगा क्या? नहीं चलेगा. ओके. तो ऑप्शन बी और डी को हटा दें. ओके. अब देखिए ऑप्शन ए और सी. विल द मीटिंग हैव बीन कंडक्टेड? ये पूरा सेंटेंस बहुत ऑकवर्ड नहीं लग रहा? They will have been conducted. The meeting will have been conducted by them tomorrow. ये बेशक पैसिव फॉर्म में है, लेकिन ये किसका पैसिव है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म. ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है. और ए होगा. जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट. हैव दे कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट? ये जानबूझ के मैं सारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को लेकर आया हूं क्योंकि इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं. अगर आपके पास बेसिक से स्टेटमेंट्स आएंगे, आई एट अ मैंगो या फिर आई ईट अ मैंगो, तो वो तो हर कोई कर लेगा. अ मैंगो इज ईटन बाय मी और अ मैंगो वाज ईटन बाय मी. उसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होता. और आपको हमेशा एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो. तो have they completed the project?
The project. Have they completed the project? टेंस बताइए. Have they completed the project? Subject plus has or have plus third form of verb. Present perfect continuous. Continuous ing आ रहा है क्या? नहीं आ रहा. हाँ, तो अब बताइए. सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब Present perfect tense. Sorry. Present perfect प्रेजेंट tense. परफेक्ट. परफेक्ट परफेक्ट. सो प्रेजेंट परफेक्ट है. अब देखिए, ऑब्जेक्ट बताइए इसका. The project. ब्रिलियंट. सब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट they. दे. अब देखिए, ऑप्शन ए में आ रहा है डू दे, मतलब सब्जेक्ट शुरुआत में ही रह गया. फिर ऑप्शन सी में आ रहा है डिड दे. तो ये हम प्रेजेंट से पास में नहीं जा सकते. तो ऑप्शन ए और डी को आप रखना चाहेंगे, एलिमिनेट करना चाहेंगे? एलिमिनेट करना चाहेंगे. एलिमिनेट करना चाहेंगे. ठीक है. फिर ऑप्शन बी और डी में देखिए, आप दोनों का टेंस बताइए मुझे, ऑप्शन बी का भी और ऑप्शन डी का भी. ऑप्शन डी का है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऑप्शन डी का. हाँ. ओके. और ऑप्शन बी का? ऑप्शन बी का पास्ट हैड है. हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट. तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ऑप्शन बी को हम चूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. तो क्या चूज प्रेजेंट करेंगे? में है और डी चूज करेंगे. तो ये देखिए, अश्मित ने बिना स्टेटमेंट्स पढ़े हुए बता दिया. सारे स्टेटमेंट, सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा. आपको एग्जाम में फटाफट करना है, आपको फटाफट से सारे ऑप्शंस देखने हैं और जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है. तो आप ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं कि सारे ऑप्शंस को फटाफट से देखिए, एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए जहां तक हो सके, और उसके बाद अपना आंसर डिसाइड कीजिए. आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट. आर दे डेवलपिंग द न्यू सॉफ्टवेयर? टेंस बताएं अश्विन. आर दे डेवलपिंग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है द न्यू सॉफ्टवेयर. और सब्जेक्ट? दे. ब्रिलियंट. तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आएंगे तो द न्यू सॉफ्टवेयर हो जाएगा शुरुआत में. हाँ. अब बताइए, एलिमिनेट किसको किसको करेंगे यहाँ पर आप? हम बी सी को कर देंगे एलिमिनेट. बी सी डी तीनों को कर देंगे. सी को क्यों? किसको? सी को क्यों एलिमिनेट करेंगे? क्योंकि वहां पे वॉज है. Brilliant. Good job, Ashmit. Yes, the right answer is option A, is the new software being developed by them. आइए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन. Someone has stolen my bicycle. My bicycle has been stolen by someone. Someone stole my bicycle. My bicycle had been stolen by someone, and my bicycle was stolen by someone. फटाफट से करिए एलिमिनेट, और इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आपको बताना है. कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर. लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा. मिलते हैं जल्दी.